सिर्फ एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने आज टी शर्ट क्यों पहनी है, सर्दी। दिस इज बिलाल वाली सरकार। और भाई चैनल के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा ईवीज की वीडियो अपलोड की है जहां पर मैं आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाता हूं और भाई वो हमेशा ही एक गाड़ी होती है और हमेशा एक कमेंट आ रहा होता है, बिलाल भाई हम नहीं कर सकते। तुम्हारे आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ईवी बाइक की वीडियो करने वाले हैं। अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो ईवी की कैटेगरी है उसमें बाइक कैटेगरी में काफी टाइम से काफी ज्यादा चीजें आ रही हैं। मैं लेट हूं इस कैटेगरी के अंदर, तो हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ चीजों पे मैं आपको अपने ओपिनियंस ना दे सकूं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये जो बाइक इस टाइम मेरे पास मौजूद है ये 5 लाख से भी ज्यादा में आती है। इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग मैं यहाँ पर डाल दूंगा और मैं इस पे ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत सस्ती है या बहुत महंगी है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा ईवी बाइक्स को जो है वो चलाया ही नहीं है, तो आई कैन नॉट कंपेयर इट। हाउएवर मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बता सकता हूँ कि यार ये बाइक कैसी है। ये वी इलेक्ट्रा के नाम से कंपनी है, वी इलेक्ट्रा नहीं, वी इलेक्ट्रा के नाम से कंपनी है। उनकी तरफ से आती है और ये उनकी बोल्ट है जो कि बेसिकली उनकी टॉप ऑफ द लाइन बाइक है। एज फार एज द फीचर्स आर कंसर्न तो दिखने में ये बाइक एक अच्छी हैवी बाइक जैसी लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टैंक वाला एरिया है वो काफ़ी बड़ा बनाया गया है। नीचे वाली साइड पर ये स्कर्ट्स भी दी गई हैं। फ्रंट पर अगर आप शॉक्स देखें या ब्रेकिंग सिस्टम इसका देखें तो वो सब कुछ हाई एंड रखा गया है। इलेक्ट्रिक बाइक है तो इसके अंदर लाइट्स और डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके फ्रंट साइड पर जो लाइट है वो बेसिकली आपको 2 प्रोजेक्शन की फॉर्म में देखने को मिलती है, हाई और लो। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर भी देखने को मिलता है। इसको थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं और बाकी डिटेल्स जो हैं कि इसकी स्पीड वगैरह क्या है वो मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। सिर्फ एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने आज टी शर्ट क्यों पहनी है, सर्दी। ओके भाई, तो सीनरी चेंज करने का मकसद ये था कि थोड़ा सा ना आपको रोड की फील दिखाई जा सके। घर के सामने तो कोई भी वीडियो बना लेगा। अच्छा भाई, सीन ये है कि इस बाइक की जो हाइलाइट्स है पहले उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस लुक्स वेरी स्पोर्टी। अगर आप इस बाइक को दूर से देखते हैं तो देख के आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये बाइक आपके साइड से गुजरेगी ना तो फराटे की आवाज़ें आएंगी और फुल ऑन इंजन चल रहा होगा, क्योंकि दिस लुक्स लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक। इनफैक्ट मैं जो कि एक टेक रिव्यूअर है, जब इस बाइक को पहली नज़र देखेगा तो मैं भी नहीं बता सकता। ये नीचे से भी इवन जो इसका बैटरी वाला सारा कंपार्टमेंट है वो भी इंजन ही लगता है। और रियलिटी ये है कि ये बाइक असल में एक नॉर्मल गैसोलीन पावर्ड जो बाइक होती है उसी के अंदर एक मॉडिफिकेशन से बनाई गई बाइक है। बेसिकली कुछ बाइक्स ऐसी भी आती हैं जो कि प्योरली ईवी के तौर पे बनाई जा रही होती हैं और उन बाइक्स को जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा फील आती है कि भाई वो बाइक्स डिलीवरी राइडर्स के लिए बनाई गई है। मतलब उसके अंदर कोई भी जो फन एलिमेंट है वो नहीं डाला गया होता। ऑन दी अदर हैंड दिस लुक्स लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक जिसके अंदर ईवी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर आप टायर्स की बात करते हैं या ओवरऑल लुक की बात करते हैं तो हर चीज़ स्पोर्ट्स टाइप की रखी गई है। यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर भी जो इसकी हेडलाइट है उसकी क्वालिटी में बहुत पसंद आई है। द ओवरऑल हॉर्न सिचुएशन इज़ वेरी नाइस। तो एक नॉर्मल बाइक के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं और काफ़ी अच्छी भी हैं। एज फार एज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज़ कंसर्न तो इस बाइक के अंदर सबसे पहली चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भाई ये कितनी माइलेज देती है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि कंपनी का क्लेम है 100 किलोमीटर, यानी कि ये एक चार्ज के ऊपर आपको 100 किलोमीटर दे सकती है। और कंपनी का ये क्लेम भी है कि ये वो 100 किलोमीटर 50 रुपए के अंदर दे सकती है। अब अगर हम सबसे सस्ता यूनिट भी लगाएं तो सबसे सस्ता यूनिट वो होता है जो आप सोलर पावर से ले रहे होते हैं, जो कि आपको 14 रुपए का यूनिट पड़ता है। और वो जो यूनिट है उसके हिसाब से अगर देखें तो इसके अंदर कोई 5 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो होना चाहिए, लेकिन हमें कहीं पर भी ऑनलाइन मैनुअल में ये चीज़ देखने को नहीं मिली। तो भाई उसके ऊपर मैं कोई भी बात नहीं कर सकता। हमें जो रेंज मिली है वो कोई 70-80 के करीब देखने को मिली है, लेकिन हमने इसको हमेशा ही नॉर्मली स्पोर्ट्स मोड के अंदर ही चलाया है, क्योंकि इसके अंदर जब आप इकोनॉमी मोड में चलाते हैं, बाय द वे इसके अंदर 2 मोड्स हैं। ये आपके पास बटन यहाँ पे दिया गया है, इसको स्पोर्ट्स या इकोनॉमी में आप डाल सकते हैं। इसके अंदर 2 मोड्स हैं। इकोनॉमी मोड के अंदर ये 35 किलोमीटर की स्पीड देती है। अब बाइक की शक्ल देखें और फिर 35 किलोमीटर के बारे में सोचें। 35 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड मेरे ख्याल से इकोनॉमी मोड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर आप बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की तो वहाँ पर ये बाइक खुल जाती है और ये आपको 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो प्रोवाइड करती है। अब अगर आप इसको नॉर्मल बाइक से कंपेयर करते हैं तो 70 भी जो आम 70 है ना उसकी पीक भी जो है वो आपको यहीं पर ही देखने को मिलती है कि वो 80 किलोमीटर की स्पीड दे देती है। तो उस लिहाज से तो आपको शायद ये फील हो कि भाई ये बाइक जो है उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड एक चीज़ जो कि ये बाइक बहुत अच्छी करती है वो ये है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है
वो एक नॉर्मल बाइक से बहुत ज़्यादा है। और ये जो बाइक है ये 0 to 50 4 सेकंड के अंदर कर सकती है। मेरी जो टेस्ला है वो 0 to 100 4 सेकंड में करती है, ये 0 to 50 जो है वो 4 सेकंड के अंदर करती है। तो दिस इज़ क्वाइट फास्ट, और आपको वो एक हल्का सा जो इलेक्ट्रिक का जिप है वो भी फील होता है। बट जो चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया वो ये है कि जब आप इस बाइक को यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल जब ईवी कार्स में होता है ना कि आप ब्रेक दबाते हैं, तो ब्रेक दबाते ही आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली रीजन पे चली जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बैक ब्रेक जो है वो इस साइड पे मौजूद है जहाँ पे क्लच होता है, और फ्रंट ब्रेक वहीं पे है जहाँ पे होती है। और जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं तो ये नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम जो है उसको अप्लाई करती है, और इसमें से बाकायदा आवाज़ भी आती है। मुझे कोई रीजन की ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिली, या ऊपर आपको कैपेसिटी ज़रूर ये बता रही है बट उसके अलावा कोई डिस्प्ले यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आई वुड से कि अगर रीजन वाली चीज़ होती तो इसकी जो राइड थी वो ज़्यादा स्मूथ हो सकती थी, क्योंकि अगर रीजन नहीं डालते तो एक और प्रॉब्लम भी आ रही है कि जब आप ब्रेक दबाते हैं ना पावर बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। तो नॉर्मल बाइक के अंदर जब आप ब्रेक दबाते हैं, चलने से पहले आपने हल्की सी ब्रेक दबाई होती है, आप रेस देते हैं और उसके बाद आप ब्रेक छोड़ देते हैं, तो वो आपको एक बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस देती है। यहाँ पर आप पहले ब्रेक छोड़ते हैं और आप उसके बाद जो रेस देते हैं, तो इट टेक्स अ वाइल, जिसके बाद आपको फील होता है कि हाँ भाई ठीक है मैं एडजस्ट हो गया हूँ एक इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर। बट ये जो चीज़ें मैं सारी बता रहा हूँ, मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में एक डिस्क्लेमर डाला कि दिस इज़ द फर्स्ट ईवी बाइक जो कि हम इस चैनल के ऊपर कर रहे हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि शायद इस बाइक से रिलेटेड ना हो, बल्कि इन जनरल ईवीज़ के रिलेटेड है। तो आप कोई भी ईवी बाइक लें तो उसके अंदर ये आ रही हूँ। सेलेंट फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो भाई इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर मुझे मिली हैं जो कि मुझे बहुत क्वर्की लगी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्पोर्ट्स और इकॉनमी मोड ही एक बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। बट उसके अलावा क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, तो यहाँ पर आपको नीचे वाली साइड पर रिवर्स की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, विच वॉज वेरी हिलेरियस फॉर मी कि अगर आपने बाइक भी रिवर्स करनी है ना तो आप ये फ्रंट का दबाएंगे तो ये हॉर्न दबाता है, और अगर आप इस साइड का ये बटन दबाएंगे तो ये बेसिकली इसी रेस पे रिवर्स पे चला जाता है। तो रिवर्स करना इस बाइक को बड़ा आसान हो जाता है। ऑल दो मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको नॉर्मल भी तरीके से रिवर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट उसमें आपको थोड़ी सी ना जो रेजिस्टेंस है वो मोटर की फील होती है। तो उस लिहाज से ये जो सिंपल रिवर्स वाली चीज़ है ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है। अदर देन दैट यहाँ पर आपके पास जो लॉकिंग है वो भी मौजूद है। इसका जो स्टीयरिंग है वो यहीं पे ही लॉक हो जाता है। स्टीयरिंग कह रहा हूँ, हैंडल, इसका जो हैंडल है वो यहीं पे लॉक हो जाता है। काफ़ी टाइम से गाड़ियों की वीडियो कर करके ना भाई की बाइक वाली जो नॉलेज है वो थोड़ी रस्टेड हुई है। अदर देन दैट भाई अगर आप मीटर की बात करते हैं तो मीटर यहाँ पर आपको आपकी स्पीड बता रहा होता है, आपका जो भी माइलेज आपने अभी तक यूज़ किया वो बता रहा है, गियर की ऑप्शन भी बता रहा होता है। अब इसके अंदर जैसे मैं बता चुका हूँ कि गियर तो मौजूद नहीं है, तो बेसिकली या ये पार्किंग में होता है या जब आप इसको गियर में डालते हैं तो इकोनॉमी या स्पोर्ट्स मोड जो भी ऑन है ये उसको दिखा रहा होता है। एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। ब्रेकिंग इस बाइक की मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। ओवरऑल राइड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लाइक आपको मज़ा आता है इसको चलाने में। तो भाई आप लोगों की नॉर्मल ट्रांसमिशन को हमने रोका इसलिए है क्योंकि हमारे ये चिश्ती भाई हैं, चिश्ती भाई ने माइक में पता नहीं क्या किया था और माइक जो था ना वो वीडियो के एंड पे बंद हो गया था, तो अब मुझे ये सारा जो पार्ट है वो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। यहीं बैठ जा। अच्छा भाई, तो सिचुएशन ये है कि बेसिकली इस बाइक का जो प्राइस टैग है वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अगर ये थोड़े कम प्राइस टैग में आती तो मैं रिकमेंड कर सकता था कि जहाँ पर आपने एक स्पोर्ट्स बाइक लेनी है आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट जिस प्राइस टैग में ये आ रही है इस प्राइस टैग में थोड़े से और पैसे डाल के आपकी स्पोर्ट्स बाइक वगैरह आ जाती है। और 1 to 5 के प्राइस टैग को अगर आप कंपेयर करते हो तो 1 to 5 की रेंज वाली जो चीज़ है वो इस बाइक से बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाउएवर यहाँ पर ये बात ऐड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईवी बाइक्स के अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये नहीं है कि ये स्टार्ट में क्या प्राइस में आती हैं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो आप इसे घर पे चार्ज करते हैं तो पेट्रोल पंप आपने जाना ही नहीं है। अगर आप इसके ऑफिस के लिए काम के लिए ले रहे हैं तो ये ऑफिस में ही चार्ज हो जाएगी। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मूवमेंट है वो बहुत कम है। इसको चलाने की मूवमेंट की कॉस्ट भी कम है और उसके बाद जो आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी ना होने के बराबर है, क्योंकि इसमें आपने बेसिकली सिर्फ ब्रेक पैड्स और टायर्स वगैरह को रिप्लेस करना है। जहाँ तक बात है इंजन के ऑयल की या बात है इंजन के पार्ट्स की तो वो सब कुछ जो है वो आपको रिप्लेस नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये बात ऐड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ तक स्पेयर पार्ट्स की बात है तो ये कंपनी क्लेम कर रही है कि भाई इनके पास सारे स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं। बट देन अगेन ईवी के अंदर आपने अगर इसको रिपेयर करवाना है तो आपको इन्हीं से रिपेयर करवाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ आपको पार्ट्स के लिए चार्ज करेंगे, इनकी जो सर्विस है वो इनने मुकम्मल तौर पर फ्री रखी हुई है। तो वो चीज़ भी मुझे इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस बाइक के साथ आने वाला जो चार्जर है वो ऑलमोस्ट एक लैपटॉप के चार्जर के बराबर है। इनफैक्ट उसके आगे जो पोर्ट है वो आपके कंप्यूटर की जो पुरानी पोर्ट्स नहीं हुआ करती थी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगती थी, लिटरली वही पोर्ट दी गई है। तो कहने का मकसद ये है कि वो चार्जर आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं
तो उसका जो प्लग होता है ना वो भी आपको स्पेशल ज़रा लगवाना पड़ता है, वो घर के प्लग पे चलती नहीं है, तार वजन नहीं उठाती। लेकिन इसका चार्जर इतना छोटा है कि आप नॉर्मल वायरिंग में लगा सकते हैं, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि भाई आपकी वायरिंग उड़ा देगा। तो उस लिहाज से भी जो बाइक की सिचुएशन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। जिंदा चल ठीक है, साइड पे जा। अच्छा भाई, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस बाइक के बारे में मैं कहूँगा कि अगर इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा तो मैं चाहूँगा कि उसको बेहतर बनाया जाए। नंबर 1 तो ये है कि इसकी जो टैंकी वाला एरिया है उसके अंदर मुझे नहीं समझ आई कि इतना बड़ा एरिया क्यों खाली छोड़ा गया है। आई एम अज्यूमिंग कि इन लोगों ने पुरानी जो बाइक्स वाली जो चाइना की बाइक्स आती हैं उनकी बॉडी ली है और उसके अंदर ये सारा सिस्टम लगाया है, क्योंकि अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं बनती कि आप इतना बड़ा टैंकी का एरिया जो है वो ज़ाया छोड़ दें। इसमें पेट्रोल डलना नहीं है। अगर इसको स्टोरेज कंपार्टमेंट बना दिया जाता है या इसकी जगह कुछ और दे दिया जाता है या एक्स्ट्रा बैटरीज लगा दी जाती तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर हो सकता था। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बाइक्स के अंदर स्पेशली जो फ्यूचर है वो ये है कि आप बैटरीज रिप्लेस कर सकें। पूरी दुनिया के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई है जहाँ पर आप बेसिकली अपनी ईवी बाइक जो है वो चलाते हैं और उसके बाद आप किसी एक ख़ास जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपकी पुरानी जो अनचार्ज बैटरी होती है वो निकाल ली जाती है, एक पूरी चार्ज बैटरी वापस लगा दी जाती है और आपको वो जो चार्जिंग का टाइम वेट करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, वो नहीं रुकना पड़ता। तो पाकिस्तान के अंदर अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और ना ही उसका कोई स्टैंडर्ड बना। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ भी अगर आ जाए इसके अंदर तो ये कंपनी क्योंकि अभी स्टार्टिंग में है तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी हद तक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस बाइक के लुक्स की तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट लुकिंग बाइक्स ऑन द रोड। इनफैक्ट जब आप इसको चला रहे होते हैं तो आपको ऐसे ही फील आती है कि आपने एक हैवी बाइक निकाली हुई है, क्योंकि लिटरली इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे अभी ये रिसेंटली आपको पता है पुलिस का क्रैकडाउन चल रहा था, तो हमें 4 जगह तो पुलिस ने रोक लिया कि भाई आप ये क्या, मतलब आपको समझ नहीं आ रही। तो हमने उन्होंने बताया कि भाई ये इलेक्ट्रिक बाइक है, वरना वो सोच रहे थे कि हम कोई रेस वूस लगाने जा रहे हैं। तो वो चीज़ इस बाइक के बारे में काफ़ी अच्छी है। स्पोर्ट्स मोड के ऊपर अगर ये बाइक 100 से ऊपर जाती तो मेरे ख्याल से बेहतर था, क्योंकि जब कंपैरिजन बनता है ना तो यूजुअली इसका कंपैरिजन बनना है सीधा सीधा एक 1 to 5 के साथ, और जब कंपैरिजन बनना है तो उसमें इसकी स्पीड भी कम फील होगी, लोगों को रेंज भी कम फील होगी। तो वहाँ पर आई वुड से कि थोड़ा सा इसको और अनटेम होना चाहिए था। बट अदर देन दैट आई वुड से कि इट इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो में भी कोई कमी लगी है या आपको लगा है कि यार कोई चीज़ मैंने कवर नहीं की, तो मेरी भी ये पहली ईवी बाइक की वीडियो है, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि चिश्ती को हिदायत आ जाए। और चिश्ती नीचे बैठा हुआ था, देखा इधर, दुआ करिएगा कि इस भाई को हिदायत आ जाए और नेक्स्ट टाइम ये माइक जो है वो ठीक तरह चलाएं। और हम इसको बड़ा अच्छा तरह से रखते हैं, बिल्कुल कुटकुटैया नहीं होता, तो कुछ नहीं कहते इसको हम। अल्लाह हाफ़िज़।